नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साइबर ठगी की दो बड़ी खबरों से। इंदौर में साइबर ठगी से जुड़े दो मामले सामने आए हैं। पहली बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर रिटायर्ड डॉक्टर के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। ठगों ने बुजुर्ग से ठगे करीब 4.5 करोड़ रुपए। तो पुलिस ने मामले में 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा। तो ठगों ने उज्जैन एसबीआई का ब्रांच मैनेजर भी शामिल है। वहीं दूसरी खबर इंदौर से, जहां रिटायर्ड दंपत्ति 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया। वीडियो कॉल पर पुलिस कोड दिखाकर धमकी दी। तो वहीं साइबर सेल ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की गई। तो ये दो खबरें सामने आई है, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, ठगी से जुड़ी हुई, दोनों ही इंदौर से। ये बड़ी खबर। तो इंदौर में रिटायर्ड डॉक्टर के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने मामले में 3 ठगों को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग को 1 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने बुजुर्ग से ठगे करीब 4.5 करोड़ रुपए। ठगों में उज्जैन एसबीआई का ब्रांच मैनेजर भी शामिल है। तो वहीं कमीशन के लालच में ठगों के साथ मैनेजर मिल गया। एफडी तुड़वाने के दौरान बैंक मैनेजर को शक हुआ। तो वहीं साइबर सेल को शिकायत देने पर खुलासा हुआ। जांच में खुलासा, कई खातों के जरिए विदेश भेजे हैं पैसे। आरोपियों के खाते में 3,78,000 रुपए फ्रीज कराए गए। ठगों के गिरोह के और आरोपियों की तलाश जारी है। डिजिटल अरेस्ट में शिकायत लेके हमारे पास में आए थे। 21 सितंबर 2025 की घटना थी, जो हमारे पास में 18 अक्टूबर को आए थे। लगभग 1 महीने तक वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार होकर उन्होंने लगभग 4 करोड़ 35 लाख रुपए डिजिटली अरेस्ट होकर खातों में डाल दिए गए, उनके द्वारा बताए गए। तो जैसे ही वो हमारे पास में कंप्लेन लेके आए, तो सबसे पहले हमने एनसीआर पोर्टल पे शिकायत करवा के उन खातों को फ्रीज करवाया और उनकी कंप्लेन को रजिस्टर किया। फरियादी रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और लगभग उनकी 67 एज है, जो अपने इंदौर के निवासी हैं। और इंदौर से ही दूसरी साइबर ठगी से जुड़ी जानकारी सामने आई है, जहां रिटायर्ड दंपत्ति 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया। तो वीडियो कॉल पर पुलिस कोड दिखाकर धमकी दी। साइबर ठग की खबर पर दंपत्ति को शक हुआ, जिसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति के परिचित ने साइबर सेल को सूचना दी। वहीं वीडियो कॉलिंग के जरिए दंपत्ति को देख रहे थे बदमाश। घर में पुलिस को देख बदमाशों ने फोन काट दिया। साइबर सेल ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ऐसे में दोनों ही मामले इंदौर से सामने आए हैं, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाले मामले हैं। एक मामले में देखने को मिला कि रिटायर्ड अफसर, जिन्हें 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। तो वही दूसरा मामला जो सामने आया, उसमें 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया और लगातार साइबर ठगी से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले निहारिका, मैं तो इन दोनों खबरों की पहले डिटेल चाहूंगी कि क्या कुछ डिटेल है वो बताएं। देखिए, इंदौर जो आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक नहीं 2 ऐसे बड़े मामले आए हैं कि वहां पर कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को ठगा गया, करोड़ों रुपए उनसे लिए गए और उसके बाद पुलिस ने हालांकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पहले मामले की बात करें तो एक रिटायर्ड दंपत्ति है, एक प्रिंसिपल है और एक बैंक कर्मचारी रिटायर्ड, जो 3 दिनों तक ये लोग साइबर ठगों की गिरफ्त में रहे। 3 दिनों तक उनको साइबर ठगों ने अपनी हिरासत में ले रखा और उसके बाद उनको परेशान करते रहे, उनसे पैसे लूटते रहे, करोड़ों रुपए लूटे। वही दूसरा मामला जो सामने आया वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज का आया, जहां के रिटायर्ड जो डॉक्टर है, उन्हें करीब 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उसके बाद ये जो पूरा मामला है खुलकर सामने आया। उनसे भी 4 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ठगी की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 ठगों को गिरफ्तार किया है और अब उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जब ये वाली खबर जो दंपत्ति है, रिटायर्ड दंपत्ति, उन्होंने पेपर में पड़ी, तो उसके बाद उन्होंने भी जाकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने जैसे ही ये पूरे मामले में संज्ञान लिया, उसके बाद से ही कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन देखिए, हैरान करने वाली बात है, पहले हम कहते थे कि लोगों को सतर्क करिए, समझाइए, पढ़ाइए कि आखिरकार साइबर ठगी क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए, एक रिटायर्ड डॉक्टर है, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, तीनों ही पढ़े लिखे लोग और उसके बावजूद और यही काफी ज्यादा सोचने को मजबूर कर देता है कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग धोखा
धोखाधड़ी का शिकार हो जा रहे हैं। शोभित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जब फोन कॉल्स करते हैं तो वहां पर भी जागरूक किया जाता है, एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ऑडियो आती है जिसमें साइबर ठगी को लेकर जागरूक करते हैं, और तमाम प्रयास अपने अलग अलग स्तर पर अपनाए जा रहे हैं साइबर फ्रॉड को लेकर, जो अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसके बाद भी बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और अब जो ताजा मामला सामने आया है, दो मामले दोनों ही इंदौर से सामने आए हैं। ये अवेयरनेस की कमी आखिर इतनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के बाद भी कैसे हो जा रही है? एक्चुअल अवेयरनेस की हम बात करें तो हम बात करें भूमिगत की जो हो रहा है, एक्चुअल अवेयरनेस कागज पे चल रही है, नॉर्मली फोन पे टीवी पे चल रही है, पर जन जागरूक लोगों के बीच में हम लोग कई सोसाइटीज में गए, कई रिटायर्ड लोगों को हमने समझाइश दी है, हम भी गए, हम लोग कई बार काम किए, लोग हमें फोन करते हैं, हम लोग को सच्चाई चीज समझाते हैं, पर बातचीत यही आती है कि लोगों को, हम रिटायर्ड लोगों को हम कहते हैं कि आप लोग अपने इंटरनेट के यूजेस कम करिए, आप अपना इंटरनेट बंद रखिए मैक्सिमम टाइम जब तक आप उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपको मौका मिलता है तभी आप इंटरनेट चालू करें, अन्यथा अपना इंटरनेट को बंद रखें, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से ऐसे लोग आपको फोन कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनेट बंद रहेगा तो आप कहीं ना कहीं इससे बचे रहेंगे। दूसरी चीज की लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, बार बार हैमरिंग करनी पड़ेगी, बार बार लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 5G की बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, हम ई फाइलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन लेवल जो हम लोग का है वो नर्सरी के बच्चों जैसा है कि लोगों को इतने ज्यादा हाईटेक गैजेट्स को यूज करना और उनसे बचना अभी नहीं आता है। तो हमको इसके लिए बहुत ज्यादा कार्यशालाएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे, और लगातार लोगों को हैमरिंग देनी पड़ेगी, तब जाके ये मामला कहीं रुक पाएगा। जैसे अभी शादी के कार्ड के लिए .ap के चालू हो गया, अभी जो हमारा जनगणना का फॉर्म है इसके लिए भी कहीं देखिए अब 2-3 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। ऐसे ही हर जगह कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी चल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये और इसके धोखाधड़ी लिए हर सबसे जगह चल रही है। जरूरी शोभित जी, अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सबसे एक बड़ा उपाय इसके लिए यही है, जितना ज्यादा लोग अवेयर होंगे उतना ज्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे। अभी तक जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे क्या मेन की पॉइंट्स हैं जिसके जरिए हम समझे कि किस तरह से अवेयर किया जा सकता है? एक तो आपने एक डोर टू डोर कैंपेन के जरिए बताया, इसके अलावा और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे लोग अवेयर हो जाए? सरकार को एक्चुअल करना क्या चाहिए, स्कूलों में, कॉलेजों में, पंचायती राज में, हर ऑफिस में, मतलब जैसे कि 2022 में एक आदेश निकला था, अजय भल्ला जी IAS है, उन्होंने निकलवाया था कि हर जिले, मतलब इंडिया के सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को हफ्ते में एक दिन साइबर जागरूकता दिवस बनाना चाहिए। ये क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि आपके सारे विभाग, आपके सारे लोग, वो रिटायर होंगे या जो नए कर्मी आए वो, या वो लोग जो सबसे जुड़े हुए, चाहे वो मेडिकल लाइन, मेडिकल स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे आबकारी हो, चाहे भले ही पुलिस डिपार्टमेंट हो। आप देखिए कई पुलिस वालों के भी इस फ्रॉड में ऐसे पैसे गए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि वो डिजिटल अरेस्ट हो, कई और ऐसे तरीके से वो पैसा ले लेते हैं। तो आपको इसको जरूरी है कि आपको साइबर जागरूकता दिवस के नाम पे जो बनाया गया है मॉड्यूल, उस मॉड्यूल पे काम करें। हर जगह साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल कॉलेज में कमेटी बने, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अन्यथा जैसे अभी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर की बात है, महिला बाल विकास में बहुत बड़ा एक अपराध, मतलब एक ऐसे ही साइबर अपराध हो गया था जिसमें लोगों की जानकारियां निकल गई थी। तो ऐसे में अगर आप ऐसा कहीं डिटेल निकलती हैं या जानकारियां निकलती, तो कहीं ना कहीं ये लोग जिनका पैसा जाता है वो पैसा इतना जल्दी आ भी नहीं पाता, तो परेशान जनता होती है। इसके लिए लोगों को, सरकार को, दोनों को मिलके एक अच्छा कैंपेन करना चाहिए। इसके साथ में आपको साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार हैमरिंग करनी चाहिए, लोगों को लगातार बताना चाहिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होता है कि वो बोलते हैं हमको सब पता है, और जिनको सब पता होता है वही कहीं ना कहीं फिर साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है शोभित जी। इसीलिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाता है, और कोशिश यही रहती है कि इन खबरों के माध्यम से लोग अवेयर होंगे, समझेंगे। क्योंकि आप जुड़े हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आखिर कौन कौन से डूज हैं और डोंट्स हैं जो करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि मैंने कहा, जैसे आप बुजुर्ग हैं या आप घर के ऐसे लोग हैं, तो आप इंटरनेट मोबाइल का बंद रखें। कम से कम इंटरनेट आप जब आप यूज करते हैं, जैसे आपके बच्चों का फोन आ रहा है या उनको वीडियो कॉल करना है, तब आप उसको चालू करें।
जब आपको ऐसी कोई जरूरत ना हो तो आप अपना इंटरनेट बंद कर दें। बिल्कुल शोभित जी, लगातार सवालों के जवाब आपसे लेती रहूंगी क्योंकि साइबर फ्रॉड एक गंभीर विषय बना हुआ है आज के समय में। बहरहाल बहुत शुक्रिया शोभित जी तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला अपना कीमती। निहारिका, क्योंकि मामले अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक मामले जो आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से साइबर फ्रॉड को लेकर कुछ अहम कदम या फिर कुछ अहम इसके लिए सोचा जा रहा हो, क्योंकि हर एक बार हर एक डिटेल सोची जाती है अलग अलग योजनाओं से जुड़ी हुई, अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हुई, लेकिन साइबर फ्रॉड भी एक गंभीर विषय बनता जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, सबसे पहला कदम तो सरकार द्वारा यही उठाया जा रहा है कि जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना केवल इलिटरेट्स बल्कि जो लिटरेट लोग हैं उन लोगों को भी ये समझने में दिक्कत हो रही है कि कब उनके साथ ठगी हो रही है, कब उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, कब क्या चीज़ सही है क्या गलत। इसीलिए लोगों को अब अवेयर करने के लिए अलग अलग तरह के कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तरह से यही बात रखी जा रही है कि आपके पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर आपके बैंक की किसी भी तरह की कोई भी किसी को भी फोन पे ना दे, फिर चाहे वो आपका घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो। अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए होगी वो घर आकर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे या आपसे कई और तरह से संपर्क करेंगे, क्योंकि अब एआई इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि वो आपकी आवाजों को भी डब करके उसको अपनी आवाज में मोल्ड करके और फिर अपने आप को फोन पर उसी तरह से बात करवा रहे हैं जिस तरह से आपके घर या परिवार का कोई सदस्य हो। इसलिए फोन पर किसी भी तरह की कोई चीज को शेयर ना करें। बिल्कुल निहारिका, इन दिनों देखने को मिल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है प्रदेश में, और ऐसे में एसआईआर के माध्यम से भी इस प्रक्रिया का भी इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यही कारण है कि पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लिंक्स साइबर विभाग ने अपनी पोर्टल्स पे जारी की है, वो लिंक्स पर अगर इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है उन लोगों को या जानकारी मिलती है, वही उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो वे लोग तुरंत उस लिंक पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करें, ताकि पुलिस को पता चल सके कि आखिरकार अब किस तरह के नए टेक्निक्स को अपनाया जा रहा है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए लोग ऑनलाइन डाल रहे हैं, अगर वहां पर किसी भी तरह से चूक हो रही है तो उसका इस्तेमाल इस चीज के लिए किया जा रहा है। अगर आप किसी और चीज के लिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो चीजों को वहां से कैप्चर किया जा रहा है। इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स को हैक करते हुए सारी प्राइवेट डिटेल्स निकाली जा रही है, जिसके बाद आप तक वे लोग पहुंचते हैं। और देखिए, एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, जब आपको साइबर ठग फोन लगाते हैं तो वो आप ही की बातों में से आप ही की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ मौजूद है, किसके साथ रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से रहते हैं, कितना पैसा अकाउंट में है, और आपने कहीं ना कहीं वो इस तरह की कॉमन चीज, एक कॉमन लिंक निकाल के कॉमन चीजों और कॉमन लिंक्स के ही जरिए वो ठगने का काम करते हैं। आपकी डिटेल आपके माध्यम से ही वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको ही ठग कर चले जाते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अलर्ट रहें, लोगों को कोई भी जानकारी देने से बचें और जब तक ऑथेंटिक की चीजें ना लगे तब तक वहां पर कोई भी डिटेल शेयर ना करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ईओडब्ल्यू एसीबी के एक्शन की। जी हां, छत्तीसगढ़ में कई जगह ईओडब्ल्यू और एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग समेत कई जगह